बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची का मशहूर तरबूज का शरबत वाटरमेलन जूस। बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही आसानी के साथ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही पीने में मज़ेदार। तासीर की बात करें तो बहुत तासीर में ठंडा होता है, मैदे जिगर की गर्मी को दूर करता है। रमज़ान मुबारक में पकौड़े समोसे खाकर आपने मैदे और जिगर को कर लिया है गर्म, तो इस जूस को ज़रूर पिएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार आप बनाकर पी लें, आप बार बार यही बनाया करेंगे, आप कहेंगे तरबूज को खाना छोड़ते हैं, इसका जूस ही बनाकर पीते हैं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने एक तरबूज ले लिया है मीडियम साइज़ का, इसको टक्की लगवा कर मैंने चेक कर लिया था। लाल कलर का है पक्का, फुल लाल नहीं है क्योंकि अभी सीज़न नया नया शुरू हुआ है, इसलिए फुल लाल नहीं है, इतना भी चलेगा। मैं इसको तरबूज को काट लेता हूँ स्लाइस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली यूनिक और ऑथेंटिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तरबूज को मैं स्लाइस में काट लूँगा। इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटूँगा ताकि इनको जब हम ब्लेंडर में ब्लेंड करें तो ब्लेंडर मशीन आसानी से इनको ब्लेंड कर लें। इसको मैं अच्छे तरीके से रिमूव कर लूँगा वाइट हिस्से से अच्छे तरीके से। साथ हम बिल्कुल नहीं ज़ाया करेंगे, बिल्कुल भी रेड हिस्सा साथ नहीं छोड़ेंगे, अच्छे तरीके से मैं उतार लूँगा। मैं इनको स्लाइस में काट लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तरबूज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब आधा तरबूज मैंने रख लिया है, इसको मैं छोटे क्यूब्स में काटूंगा। ये जब हम जूस बनाएंगे तो ये छोटे क्यूब्स हम बीच में शामिल करेंगे। ये बहुत टेस्टफुल लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, और जब ये मुंह में आते हैं इनके जंक्स तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये जूस का टेस्ट दोबारा कर देते हैं। अब मैं इसको ये देखें, बहुत ही फाइन तरीके से हम छोटे छोटे इनको टुकड़ों में काट लेंगे। जितना अच्छा हम इसकी कटिंग करेंगे, जितना अच्छा ये देखने में लगेगा, उतना ही हमें पीने में भी लगेगा। कोई भी चीज़ जितनी अच्छी हम सफाई से और प्यारे तरीके से बनाएंगे उतनी ही अच्छी हमें खाने में भी लगेगी, उतनी ही डिश ज़्यादा मज़ेदार लगती है। मैं इनको छोटे क्यूब्स में काट लेता हूँ। ऐसे आधे तरबूज का मैं जूस बनाऊँगा और आधे तरबूज का मैं क्यूब्स में काट लूँगा। वाटरमेलन को मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। मैं ब्लेंडर जार ले लूँगा और इसमें मैं बाकी क्यूब्स जो से बड़े थे, बड़े टुकड़ों में मैंने वाटरमेलन काटा था, इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगा। आधे मैं एक बार में शामिल करके ब्लेंड कर लूँगा और आधे मैं दूसरी बार में ब्लेंड करूँगा। इसमें मैं 3 टीस्पून चीनी के शामिल करूँगा। आप अगर टेबल स्पून से डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। इतनी ही चीनी जाएगी, थोड़ी सी इसमें हम चीनी शामिल करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी से फटाफट ब्लेंड हो जाता है, इसमें हम पानी शामिल किए बगैर ही ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इधर बर्तन में बर्फ़ तोड़ ली है, 1 कटोरा बर्फ़ का तोड़ लिया है। जितना ठंडा बनेगा उतना ही ये टेस्टफुल बनेगा। ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। इसमें मैं एक स्ट्रेनर रखकर इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगा। इसको मैं हिला लेता हूँ और मैं बाकी भी वाटरमेलन का जूस बनाकर इसमें शामिल कर लेता हूँ। मैंने बाकी भी वाटरमेलन का जूस बना लिया है, इसको मैं इसमें शामिल कर कर इसको मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगा। इसका अच्छे से जूस और पल्प मैं निकाल लूँगा और बाकी बीज ऊपर रह जाएंगे। बीज हम अलहदा कर लेंगे, इसको स्टेन लाजमी कर लें। ये देखें बीज बीज रह गए हैं, बाकी सारा हमारा नीचे वाटरमेलन निकल गया है। बहुत टेस्टफुल, बहुत मज़ेदार बना है। अभी हमने इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल दूंगा। आप कहेंगे काशिफ भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत पतला हो गया। अभी रुकें, इसमें और चीज़ें जाएंगी। इसमें मैं 1 कटोरी जाम शीरी की शामिल करूँगा। यहाँ पर ये होममेड जाम शीरी है, इसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो देख लें। बहुत टेस्टफुल और बहुत सस्ते में जाम शीरी बनकर तैयार होता है। इसमें मैं अब 3 लेमन का रस शामिल करूँगा, जिसको मैंने पहले से निकाल कर रख लिया था, जिसकी मैंने गिटकें वो रिमूव कर दी थी, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगा। इससे कमर्शियल टेस्ट आता है, कमर्शियल टच आता है, बहुत टेस्टफुल बनता है। 1 टीस्पून मैं इसमें काला नमक शामिल करूँगा। इन चीज़ों को लाजमी शामिल करें, इसी से ही कमर्शियल टेस्ट आएगा और बहुत जायकेदार बनकर तैयार होगा। हमारा जूस बनकर तैयार है। अभी हम इसको हम डिश आउट कर लेते हैं गिलासों में और जग में हम इसको निकालेंगे। गिलासों में मैंने
बर्फ़ डाल लिया और इसमें मैं अब क्यूब्स डालूँगा। वाटरमेलन के क्यूब अच्छे से हमने डाल लेने हैं, भर लेने हैं। जितने हम इसमें क्यूब्स डालेंगे उतना ही ये टेस्टफुल बनता है, बहुत अच्छा लगता है। ये क्यूब्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें क्यूब्स मैं अच्छे से डाल लूँगा जग और गिलासों में, और अब मैं इसमें जूस शामिल करूँगा जो से मैंने वाटरमेलन का हमने बनाया है। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन, कितना कलरफुल बनकर तैयार हुआ है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना हम इसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इस जूस को बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैदे जिगर की गर्मी को दूर करता है और चेहरे पर रौनक बख्शता है। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। अफ्तारी में इस्तेमाल करें या गर्मियों में आप इस्तेमाल करें। बहुत रिफ़्रेशिंग जूस है ये। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।